तुम्हारे आने के बाद जिंदगी बहुत सुकून हो गई अब। चले जाएं आप, फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। जाता हूँ, पहले जा। चाय चाय लेके आते हैं। अच्छा, ये लो कॉफी, अरे वाह, थैंक यू। पी के बताओ कैसी बनी है। वाह यार, बहुत अच्छी बनाई। थैंक यू। अलीजे कहाँ है? अलीजे वो वहाँ प्रैक्टिस कर रही है, मैं यहाँ आ गया, मैंने बोला चलो खुद प्रैक्टिस करने देता हूँ उसको। वैसे जोहेब, किस चक्कर में डाल दिया तुमने उसे? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो अच्छी खासी है, अपने सारे काम भी खुद से कर लेती है, फिर क्या जरूरत है इन सब चीजों की? आपी, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, इससे बड़ी हमारे लिए कामयाबी और क्या हो सकती है? हाँ, सबके लिए तो हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए होगी या नहीं मैं कुछ नहीं कह सकती। आपी, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे सीधे तरीके से बताएं। देखो जोहेब, अलीजे अपने पैरों पे खड़ी होगी, खुद मुख्तार हो जाएगी, बिजनेस भी करेगी, तो जाहिर है बिजनेस के लिए नए नए लोगों से भी मिलेगी, तो फिर घर को और तुम्हें कैसे टाइम देगी? आपी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, मतलब पता नहीं, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आप क्या मुझे समझाना चाह रही हैं? मैं देखो ज़ेब, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम अलीज़े से बहुत मोहब्बत करते हो, और मैं खुद ये चाहती हूँ कि अलीज़े हमेशा तुम्हारे साथ रहे। और सच पूछो तो मुझे डर है कि अलीज़े अगर अपने पैरों पे खड़ी होगी तो कहीं पर लगे और उड़ ही ना जाए। किस तरह की बात कर रही हैं आप ये? नहीं ज़ोहेब, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये सब कुछ अलीज़े के लिए भी एक इम्तिहान है, तो तुम बिला वजह उस बेचारी को क्यों इस इम्तिहान में डाल रहे हो? आपी, मुझे अलीजे पे ना अपने से ज्यादा ट्रस्ट है, और प्लीज आज के बाद उसके बारे में इस तरह की बात ना कीजिएगा। लगता है बुरा तो लगता रहे, बहुत कर लिया मैंने छुप के वार, कुछ और सोचना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कब उठी? मैं तो कब की उठ गई हूँ, बोर हो रही थी बहुत। तो मुझे भी उठा देती। आप इतनी सुकून की नींद सो रहे थे तो डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। ये तो है, तुम्हारे आने के बाद जिंदगी बहुत सुकून हो गई अब। चले जाएं आप, फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। जाता हूँ, पहले जा। चाय चाय लेके आते हैं। अच्छा,
हम ऐसा करेंगे कि परीशे और अलीजे का कमरा हम अपने बेटों को दे देंगे और जूबी और जुबैदा एक साथ रह लेंगी। और हम अम्मा जान के कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। वो बड़ा है ना कमरा, तो हम दोनों रहेंगे वहां पे। अम्मा जान का कमरा छोड़ दें। वो अम्मा जान की निशानी है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। अरे बीबी, ये दरो दीवार है ना, सब उनकी निशानी तो है। और फिर आलम भी तो उनकी निशानी है। दूसरा कमरा देख लो साथ में। नहीं भाई, बहुत गर्मी है वहां पे, मैं नहीं रह सकती। मैं तो अम्मा जान के बड़े कमरे में ही रहूंगी। और ये ड्राइंग रूम देखा है, इसकी सेटिंग कितनी बुरी है, नए सिरे से सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। रुमैसा ठीक कह रही है, इसमें बुराई क्या है? और फिर घर खाली खाली हो गया है, कमरा भी खाली रहेगा तो बस यादें ही बसी रहेंगी, सोचते रहोगे उनके बारे में। मैं उस कमरे में इबादत करती हूँ, बहुत सुकून मिलता है मुझे उस कमरे में। अरे तो तुम्हारे सुकून के लिए, इबादत के लिए पूरा घर पड़ा है ना, कहीं पे भी कर लेना। और आलम भी रहेंगे तो आबाद ही करेंगे ना। अरे भाई ठीक ही कह रही है रुमैसा, मैं ही तो औलाद हूं उनकी। मैं नहीं रहूंगा उनके कमरे में तो कौन रहेगा? और वैसे भी घर में असरात हो जाते हैं इस तरह कोई खाली कमरा छोड़ दें तो। आलम चलें, अम्मा जान का कमरा देखते हैं, उसको सेट भी तो करना है। आ जाएं आ जाएं। मम्मी, मैंने मना किया था ना, इनको इजाजत मत दे। मेरी इजाजत अब इस घर में कोई मायने नहीं रखती बेटा। टशन देख रही हैं आप इनके? रहने दो, यहीं रहना है ज़ूबिया हमने, इसी घर में।